दर्शकों, ओम नमः शिवाय। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेष राशि के लिए 20 नवंबर 2020 को गुरु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम जान रहे हैं कि पिछले 1 वर्षों से अतिचारी, मार्गी, बकरी और पुनः मार्गी होते हुए गुरुदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण कर रहे थे, अभी भी कर रहे ही हैं। 20 नवंबर को चले जाएंगे वो अपनी नीच राशि मकर में, जहां शनि देव पूर्व से ही अर्थात जनवरी से ही विराजमान है और लगभग 2 डिग्री पर आज वो दिख रहे हैं। आगे जाकर के वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे हमारी समस्त वीडियो की जानकारी आप तक मिल जाएगी। और आई बटन ऊपर जो दिखेगा, एक बार स्क्रीन को टच करेंगे, आई दिखेगा, उसमें सारी प्लेलिस्ट होगी और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा। मुझसे ज्योतिष संबंधी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो बहुत अल्प फीस पर आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देखें मेष राशि में गुरु का यह गोचर क्या प्रभाव लेके आएगा। मेष राशि के जातक पिछले साल वर्षों से गुरु के गोचर का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर रहे थे। बीच बीच में तो 1, 5, 9 एकदम तीनों त्रिकोण अपने तीनों त्रिकोण भावों में थे और मेष राशि बड़े अच्छे दिन देख रही होगी यदि उसकी दशाएं किसी खराब ग्रह की न चल रही हों तो। जैसे मारक की नहीं चल रही हो, अष्टम या द्वादश में स्थित ग्रह की न चल रही हो तो मेष राशियों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहा होगा। किसी मारक आदि की दशा चल रही हो तो भी गुरु का यह जो शुभ गोचर था, सूर्य का भी बीच में त्रिकोण में थे जब रहे थे और मंगल भी जब अपने स्वयं की राशि में आए थे तो बहुत ही उत्तम समय रहा होगा और मारक दशाओं का समन कर दिया होगा। अच्छी दशा चल रही होगी तो बहुत ही उत्तम कार्य कर पाए होंगे, संतान आदि भी मिला होगा, घर में नए सदस्य आए होंगे, विद्या बुद्धि विवेक काफ़ी ऊंचा रहा होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिए होंगे तो उसमें सफलता उनकी निश्चित रही होगी। अब ये जातक की उम्र जो रही होगी उसके अनुसार ये भिन्न भिन्न फल उसे प्राप्त हुए होंगे। अब आइए नीच राशि में जब ये जा रहे हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत नहीं है, परंतु शनिदेव वहीं पे बैठे हुए हैं। तुरंत गुरु का वहाँ पे नीच भंग हो जाएगा, जिससे बनेगा नीच भंग राजयोग। और चूंकि ये 10वें स्थान में बन रहा है, राज्य स्थान ही है, तो वहाँ पर ये नीच भंग राजयोग अप्लीकेबल होगा। परंतु एक सूत्र आता है कि स्थान हानि करोति जीवे, तो नीच भंग राजयोग होते ही यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे गुरु स्थान हानि नहीं करेंगे। फिर भी जो शास्त्रकारों ने गुरु का जो सामान्य गोचर बताया है वो 10वें स्थान में शुभ नहीं बताया गया। कहाँ से? चंद्र राशि से 10वें स्थान में जब देवगुरु जाते हैं तो कहा जाता है कि धन कष्ट होगा, स्थान कष्ट होगा, नौकरी या ओहदे में कमी आ सकती है और यदि यह सब भी न हो तो क्या हो सकता है, वर्किंग प्लेस पे विवाद हो सकता है। ऐसे कार्य हो सकते हैं जैसे सम्मान में कमी हो, बट्टा लगे, संतान आदि को पीड़ा भी हो सकती है, ऐसा मंत्रेश्वर जी ने कहा है। परंतु शनिदेव वहीं पे विराजमान है और 10वें स्थान में शनिदेव का भी गोचर चंद्र राशि से शुभ नहीं है। लगभग यही पीड़ा शनिदेव से भी है। क्या है? सम्मान भंग होगा, पीड़ादायक रोग होंगे और ऐसे कार्य होगा जिससे मानहानि हो, अपमान हो, अपयश हो। ये शनिदेव के 10वें स्थान की है। परंतु शनिदेव अपनी राशि में है, इसलिए जो उनका अशुभ गोचर है वो नहीं प्राप्त होगा, ये भी आगे कहा गया है। गुरुदेव स्थान हानि करते हैं, शनिदेव विराजमान है, तो अब निष्कर्ष ये लगाया जाएगा कि नीच भंग हो गया, नीच भंग राजयोग की स्थिति में आ गए। तो गुरु उच्च भी होते तभी 10वें में कोई बहुत उत्तम फल प्रदान नहीं करते। अर्थात इस जो नीच भंग राजयोग की स्थिति है इसे हम सामान्य मान लेंगे। जन्म राशि से गोचर को 10वें में हम सामान्य मान लेंगे, न बहुत अच्छा मानेंगे न बहुत बुरा मानेंगे। अब यदि लग्न राशि से गुरु का गोचर शुभ स्थानों में भी हो गया तब यह गोचर बड़ा ही उत्तम परिणाम लेकर के आएगा। लग्न राशि से अर्थात अष्टक वर्ग विधा का गोचर के लिए बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जन्म राशि से ही यह एक गोचर देखा जा रहा है और अष्टक वर्ग से सभी ग्रहों से गोचर का विचार किया जाता है, तो वह विधि काफ़ी सटीक होती है। दोनों का मिलान करना है और उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो यदि मेष राशि है और लग्न भी मेष हो गया तो निश्चित तौर पे यह गोचर काफ़ी उत्तम परिणाम लेकर के आएगा। और केवल लग्न से 8 और 12 में न जा रहा हो, जैसे मिथुन न हो, कुंभ न हो,
कुंभ लग्न न हो, मिथुन लग्न न हो, तो अन्य सभी लग्नों में मेष राशि के लिए यह गोचर सामान्यतया उत्तम परिणाम ही लेकर के रहेगा। अब उसमें आते हैं कि क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो गुरुदेव का यह जो गोचर है द्वितीय राहु के अशुभ गोचर को भी नियंत्रित करेंगे, और भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको कोई कार्य करना है तो वहाँ पे सफलता मिलेगी, माता को सुख मिलेगा। और यदि ऋण आदि के लिए प्रयासरत हैं तो इस समय आसानी से ऋण प्राप्त होने की संभावना है। पुराने विवाद आदि चल रहे हैं तो उन विवादों का बातचीत से और बुद्धि विवेक से शमन हो जाएगा। उसके बाद से रोग आदि भी चल रहे हों पुराने, तो उसका आप जो है हॉस्पिटल में जाकर के और उसका इलाज करा पाने में समर्थ होंगे। डॉक्टर उसका निदान कर पाएगा और वो जो है जड़ से समाप्त हो सकता है। तो हमने देखा कि ये मकर शनि मकरस्थ गुरु का जो है लाभ क्या क्या मिलने वाला है। तो ये लाभ मिलने वाला है, इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे, तो राहु को नियंत्रित करते हुए जो राहु वाणी में कठोरता ले आने का प्रयास करेंगे, तो गुरु के दृष्टि से क्या होगा, हमारी वाणी अच्छी होगी। कुटुंब से यदि पहले से हमारा विरोध चल रहा होगा तो इस समय कुटुंबों से सामंजस्य बनेगा, वाणी मधुर होगी, अच्छे वक्ता होंगे। और वाणी से संबंधित कोई भी यदि हम व्यापार करते हो तो उसमें हमें लाभ प्राप्ति मिलने के अवसर मिलेंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ मिलेगा। पूर्व में हमने कह दिया माता को सुख प्राप्त होगा, पिता को भी सुख प्राप्त होगा, यहीं भी बैठे हैं। और दूसरी पिता की वाणी आदि भी अच्छी होगी। और यहाँ से जो 9वीं दृष्टि है तो हमने कहा था कि कर्जा आदि आसानी से मिल जाएगा। यहाँ से हम संघर्ष अर्थात संघर्ष करने की हमारी जो क्षमता होगी ना वो काफ़ी इस समय बढ़ जाएगी। हम काफ़ी संघर्षशील होंगे और संघर्ष करने से घबराएंगे नहीं। और संघर्ष का जो है संघर्ष से ही हमें राज्य प्राप्त होता है, संघर्ष का भाग्य जो है धन होता है। तो संघर्ष प्रतियोगी परीक्षा आदि हम दे रहे होंगे तो उसमें हम सफल हो पाएंगे। हम मतलब कौन, मेष राशि के जातक यदि इस समय प्रतियोगी परीक्षा आदि में भाग लेंगे तो इन्हें सफलता मिलने के भरपूर अवसर रहेंगे, अर्थात सफलताएं प्राप्त होंगी। और भी इनकी दृष्टियां जो बनेगी, क्योंकि केंद्र भाव में आते हैं तो केंद्र भाव में आते ही इनकी 4थी दृष्टि होगी, इनकी 10वीं दृष्टि होगी, इनकी 8वीं दृष्टि बनेगी, अर्थात पुत्र प्राप्ति होने के भी अवसर बनेंगे। महिला जाति का है तो विवाह के भी अवसर बनेंगे और शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहने के अवसर रहेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं और बहुत अल्प फीस पे मैं कुंडली विवेचन कर देता हूँ। और यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर दें और मैं हर कमेंट का जवाब निश्चित तौर पे देता हूँ। बस इसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। और यदि वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो वो मेरे लिए प्रोत्साहन ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं और आई बटन पे आपको मिल जाएगी सारी गोचर।